जी हाँ, आयुर्वेद के नियमानुसार यदि आप 5 उपाय करते हैं तो डायबिटीज़ शतायु होने का आशीर्वाद देता है। अपने महर्षि धन्वंतरि, सुश्रुत, चरक और वामभट्ट को नमन करता हूँ। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि, सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी, महर्षि वामभट्ट जिन्होंने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता की रचना की, नागार्जुन जिन्होंने धातुओं से स्वर्ण बनाने की कला विकसित की एवं जो जीवन भर पारा और गंधक पर शोध करते रहे ताकि जीवन में लोगों का कल्याण हो सके। मैंने इन महर्षियों को इसलिए प्रथम स्थान दिया है क्योंकि आयुर्वेद जीवनदायिनी है, जिन्होंने ऐसे ऐसे सूत्र तैयार कर दिए थे जिससे मनुष्य जीवन को सरल तरीके से जी सके। महान प्लास्टिक सर्जन सुश्रुत ने ऑपरेशन के 300 तरीके और 125 प्रकार के औजार का विवरण दिया है, जिसमें लगभग सभी औजार आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी प्रकार से महर्षि चरक ने अपने चरक संहिता में 24 प्रकार के स्वास्तिक और 20 प्रकार के नाड़ियों का वर्णन किया है। नाड़ियाँ जिन्हें नस कहते हैं, रोग के आधार पर कक्ष में उसी प्रकार के स्वास्तिक रखे जाते थे। हड्डियों को जोड़ने, मोतियाबिंद ऑपरेशन से लेकर गुर्दे की पथरी, स्त्रियों के विभिन्न प्रकार के रोग, बहुमूत्र चिकित्सा अर्थात डायबिटीज़ पर विस्तार से चर्चा की है। उनके सफल इलाज करने के गुण भी बताए हैं। इतने प्रमाणिक इलाज होने के बाद भी आज हम अंग्रेजी दवाओं पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। हम अपने धन को इससे न केवल नुकसान कर रहे हैं बल्कि शरीर और स्वास्थ्य दोनों को ही दांव पर लगा रखे हैं। अगर आयुर्वेद के नियमों पर आप चलते तो अंग्रेजी दवाएं अपने आप छूट जाती। अंग्रेजी दवाएं कारगर हैं या नहीं, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, परंतु निदान तो नहीं है। यदि इस पर निर्भरता कम हो जाए तो अति उत्तम है। आइए अब बहुमूत्र, जी हाँ, आयुर्वेद में डायबिटीज़ को बहुमूत्र की संज्ञा दी है की चर्चा करते हैं। इसके बाद में 5 सरल उपाय बताऊंगा जो महर्षि वामभट्ट और महर्षि चरक ने बताए हैं। इसके अलावा आधुनिकता के दौर में आप पीछे न रह जाएं, इसलिए आसान शब्दों में मैं बताने की कोशिश न स्किप किए आप ध्यान से सुने तो समझने में आसानी होगी। डायबिटीज़ एक आनुवंशिक रोग है या निठल्लों और कामचोरों का साथी है। इसमें एस्पिरिन या तो बहुत ही कम काम करता है या बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण इंसुलिन का फॉर्मेशन इरेगुलर हो जाता है। रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। डायबिटीज़ के शुरुआती दौर में भूख और प्यास दोनों बहुत लगती है। बाद में भूख थोड़ा कम हो जाता है परंतु प्यास हमेशा बना रहता है। महर्षि वामभट्ट कहते हैं इस रोग में कॉन्स्टिपेशन और अनिद्रा रोग की प्रकृति को और भी बिगाड़ देता है। रोगी को बार बार पेशाब आना, कमर और कमर के नीचे हमेशा थकान बना रहना मुख्य लक्षण है। पैरों की नसें सूखने लगती है, जिसमें कभी कभी पैर काटने की नौबत भी आ जाती है। नाखून टेढ़े मेढ़े और बेजान हो जाते हैं। जख्म जल्द ठीक नहीं होते। आँख की रोशनी कमने लगती है, परंतु ये सभी लापरवाह लोगों के लिए सत्य है। अष्टांग हृदय संहिता में महर्षि वामभट्ट कहते हैं 85% रोगों की चिकित्सा के लिए चिकित्सक की आवश्यकता होती ही नहीं है, सिर्फ 15% के मामले में ही डॉक्टर की जरूरत होती है। आइए जानते हैं 5 सरल उपाय जिसे करके इस रोग से 90% तक कब्जा किया जा सकता है। सूर्योदय से पहले उठें और प्रभात फेरी यानी मॉर्निंग वॉक करें। चावल और रोटी दोनों पर ही निर्भरता छोड़नी होगी, यानी चावल और रोटी कम खाना होगा। चावल अरवा सेवन बिल्कुल नहीं करना है। चावल उष्णा सेवन कर सकते हैं, परंतु 2 बातों का ध्यान रखना है। माड़ पूरी तरह से गिरा देना है, नंबर 1, और दूसरी इसे ठंडा कर देना है। परंतु चावल सेवन करने से पहले सलाद कम से कम 100 ग्राम की मात्रा में अवश्य लें। चावल को ठंडा कर देने से या सिंपल फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हो जाता है। इससे शुगर शरीर में धीरे धीरे अवशोषित होता है और कुप्रभाव से बचा जा सकता है। ब्राउन राइस या ब्लैक राइस दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स व्हाइट राइस की तुलना में बहुत कम का अंतर होता है, इसलिए इसे भी सुरक्षित न समझें। कम मात्रा में लें। मार्द अवश्य गिरा दें। खाना खाने के बाद हमेशा या तो 15 से 20 मिनट टहलें या ब्रज आसन में बैठें। गेहूं के आटे में ग्लूटोन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो बहुत ही घातक है। इसे कम करने के लिए इसमें कटहल का आटा 1 चम्मच अवश्य मिला दें। ऑनलाइन यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इससे शरीर ग्लूटोन
नहीं के बराबर अवशोषित करता है। कभी मक्का कभी बाजरा की रोटी मिला करके खाएं। ओट्स गेहूं की दलिया ले, यह बहुत सुरक्षित है। सुबह 4 से 5 बजे तक अवश्य ही बिस्तर छोड़ दें। 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी का सेवन करें और तब दातुन करें। सुबह में 9 बजे तक ब्रेकफास्ट अवश्य ही कर लेना चाहिए। फल और सलाद दोनों शामिल करें। फल ज़्यादा पका हुआ ना हो, सभी फल ले सकते हैं। ज़्यादा पके फल कम मात्रा में लेना है। सभी मौसमी होने चाहिए, बेमौसम के फल नहीं लेने हैं। यदि ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो नॉर्मल व्यक्ति को भी डायबिटीज़ होने की संभावना 20% तक बढ़ जाती है। बीपी प्रभावित होता है और यह अस्थायी रूप से घर बना लेता है, जो मामूली सिर दर्द के साथ शुरू होता है, साथ में दिल के दौरे पड़ने लगते हैं। इसकी प्रतिशतता 27% के आसपास है। सुश्रुत लिखते हैं, उच्च रक्तचाप होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे नाड़ियां बंद हो जाती है और हृदय आघात सहना पड़ता है। दोपहर के भोजन में सर्वप्रथम जिस आबो हवा में आपका जन्म हुआ है, जहां आप रहते हैं, वहां की मिट्टी में उपजा हुआ अनाज ही आपके शरीर के लिए आसानी से एब्जॉर्ब करने के लायक होगा। इसलिए खूब सुंदर चावल या गेहूं के बजाय स्थानीय अनाज ही खरीदें। दोपहर के भोजन में सब्जी में या दाल में अजवाइन का प्रयोग करें। 1 चुटकी ही सही, लेकिन अवश्य डालें। इससे भोजन के स्वाद में कोई अंतर नहीं होता। यह एस्पिरिन का साथी है। भोजन में मट्ठा, जिसे तक्रम कहते हैं, लेना शुगर लेवल को कम करने में बहुत मदद करता है। खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद अवश्य ले लें, परंतु खाने के साथ साथ पानी पीना जहर पीने के समान है। 1 घंटे बाद ही पानी पिए, हो सके तो आधे से 1 घंटे की नींद भी लें। नंबर 4, रात्रि में भोजन न करें। कोशिश करें कि ठोस आहार बिल्कुल ही न लें, तरल पदार्थ लें। दूध में हल्दी का प्रयोग करें। टमाटर और कच्चा पपीता आप रात को भी सेवन कर सकते हैं। खीरा रात्रि में शरीर में दर्द उत्पन्न करता है। इसे गठिया और आर्थराइटिस के रोगी खाने से बचें। ज़्यादा पानी पीकर भी न सोएं। इससे शरीर में मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण सोडियम की मात्रा कम होने लगती है। रात्रि के 9 से 10 के बीच अवश्य ही सो जाना चाहिए, क्योंकि रात में 9 बजे से सुबह के 3:20 तक शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने में लगा रहता है। इसलिए इस बीच में पानी पीना भी मना है। पैर को अच्छी तरह से धोकर तलवे का सरसों के तेल से मालिश करके ही रात में सोएं। नाभि में सरसों तेल डालना ना भूलें। इससे नींद अच्छी आती है और अनिद्रा से मुक्ति मिलती है। बिना दवा के ये आपका इलाज करता है। जाड़ा और बरसात दोनों में पैरों में मोजे डालकर ही सोने की आदत डालें। नंबर 5, चलिए अब औषधि विज्ञान की ओर चलते हैं, जो बाकी बच्चे 10 से 20% रोग का निदान आसानी से कर देता है। 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम तेजपत्ता, 150 ग्राम जामुन की गुठली और 250 ग्राम बेलपत्र, इन चारों को मिला करके पाउडर बनाकर एक जार में रख लेना है और खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले सुबह और शाम दोनों ही समय सुसुम पानी के साथ इसका 1-1 चम्मच लेना है। औषधि विज्ञान के नंबर 2, सदाबहार की 7 से 10 पत्तियां या फूल या दोनों मिला करके तुलसी के 2-3 पत्तों के साथ उसको रोज सेवन करें। इसे नियमित आदत बना लें। अपनी सुविधा के अनुसार लें। तुलसी के पत्ते में पारा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए पत्तियों को चबाने से दांत खराब होने का डर रहता है। रोजाना 2 से 4 पत्ते तुलसी के जरूर ही लेने हैं, चाहे वो पानी पीने में, चाहे वो चाय में या किसी भी तरल पदार्थ में, ताकि इंसुलिन के प्रॉपर निर्माण में भरपूर मदद कर सके। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में एक शोध के अनुसार तुलसी के पत्ते का नियमित सेवन करने से इंसुलिन का फॉर्मेशन रेगुलर होने लगता है। धनिया के पत्ते और आंवला रोज सेवन करने हैं। आंवला गुड़ के साथ सेवन करना है अथवा मुरब्बे के रूप में भी जब गुड़ से बना हुआ हो सेवन करना है। और अंत में दालचीनी के पाउडर रात में सोने के वक्त लेना ना भूलें। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म पर बहुत ही सार्थक प्रभाव डालता है, जिससे इंसुलिन के फॉर्मेशन में मदद मिलती है। श्वास में उत्पन्न होने वाला बदबू को यह अस्थायी रूप से दूर कर देता है।
बार से आप देखेंगे कि आपका डायबिटीज़ बढ़ा हुआ बिल्कुल ही नहीं रहता है, बिल्कुल नॉर्मल आप लाइफ जी सकते हैं। अंत में वांग भट्ट की चर्चा करना चाहता हूँ। महर्षि वांग भट्ट जो सिंह गुप्त के पुत्र और अवलोकिता के शिष्य थे, जिन्होंने 7000 सूत्र लिखे ताकि जीवन सही रास्ते पर चल सके। आप जितने सूत्र हो सके उसका पालन करें। अष्टांग हृदय संहिता में उन्होंने कई बार भगवान शिव की भी चर्चा की है। वांग भट्ट 135 वर्षों तक जीवित रह अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था। जीवन भर महर्षि चरक के सूत्रों को प्रैक्टिकल करते रहे कि शायद कहीं कोई कमियां मिल जाए, लेकिन उन्हें विश्वास हो गया कि इसमें कहीं कोई कमी नहीं हो, इसलिए उन्हें ज्यों का त्यों उन्होंने उसी तरह से लागू कर दिया। इसलिए इनके नियमों पर कभी संदेह नहीं करें। इन नियमों के पालन से आप निश्चित रूप से सताई हो सकते हैं। धन्यवाद। यह वीडियो पूरी तरह से नॉलेज के लिए बनाई गई है। यह इंटरनेट, ऑडियो, आयुर्वेदिक ग्रंथों, PDF फाइलों से संकलित है। यह किसी प्रकार के चिकित्सीय सलाह नहीं देता है।